ओम नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है कन्या राशि वालों के लिए अगस्त का जो विशेष योग बन रहा है ग्रह नक्षत्रों का, वो क्या कुछ करने वाला है आपके लिए। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए यदि हम बात करें तो बुध ग्रह तो आपकी राशि का स्वामी है और बुध ग्रह बड़े उतार चढ़ाव से इस अगस्त में रहने वाले हैं। कभी वक्री हो जाएंगे, कभी अस्त हो जाएंगे, कभी विभिन्न ग्रहों के साथ योग बनेंगे, शुक्र के साथ योग बनेगा, फिर सूर्य के साथ भी योग बनेगा। ऐसे में ये सारे के सारे ग्रहों का जो जोड़ घटाव, योग वियोग, ये होने के योग जो है, ये भी आपके जीवन में जैसे बहाव चलता है ना, कभी ऊपर कभी नीचे, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। कन्या राशि वाले जो होते हैं बड़े गंभीर व्यक्ति माने जाते हैं, बहुत चीज़ बर्दाश्त करने वाले व्यक्ति माने जाते हैं। तो इन दिनों ग्रह नक्षत्र आपके लिए ऐसे हैं कि बहुत सारे लोग आपके लिए कुछ ना कुछ जाल बुनते दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे जाल बुनते दिखाई देंगे लोग आपको, और ऐसी भी स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं कि आपको बिल्कुल जैसे दूध में से मक्खी निकाल कर बाहर रख दी जाती है, वो स्थिति आपके लिए ला के दे सकते हैं। और आप यदि नहीं जागे, आप यदि अपनी स्थिति को नहीं बदलने का प्रयास किए तो आप फिर परेशान हो सकते हो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। और किस किस बातों को ग्रह योग आपको इशारा कर रहे हैं वो भी आपको समझ लेना चाहिए। लेकिन भाग्य आपके साथ है। बृहस्पति महाराज मंगल के साथ युति बनाकर सुंदर रूप से आपके लिए हर मामले में कहीं ना कहीं रक्षा करते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए लाख बुरा चाहे दुश्मन, आपके लिए जब भगवान आपके साथ हैं, बृहस्पति आपके साथ हैं, तो फिर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से फिर भी सिलसिलेवार तरीके से समझें ग्रह नक्षत्र आपके लिए क्या कुछ करने के योग बना रहे हैं। 1 अगस्त की यदि हम बात करें तो बृहस्पतिवार का अवसर, द्वादशी तिथि है और मिथुन राशि में ही चंद्रमा चल रहे हैं और ये आपके लिए अनुकूल है। आने वाले 2-3 दिनों में बृहस्पति जो चंद्रमा का संबंध आपके लिए बन रहा है, बहुत आपके लिए स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। ऑर्गेनाइज करने की चीज़ों को आपको ठीक करता दिखाई देगा, सफलता दिलाने के योग बना सकता है। ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं इस प्रकार से। लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कई मामलों के अंदर, विशेष तौर पर यदि हम बात करें ग्रह नक्षत्र, संतान का ध्यान रखते हुए कार्य करें। जो गृहस्थ में हैं उन लोगों के लिए ध्यान रखना है कि संतान इत्यादि का ध्यान रखते हुए कार्य करें तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की खास ज़रूरत है। वर्षा ऋतु चल रही है, स्किन संबंधी समस्याएं थोड़ी परेशान कर सकती हैं, तो अच्छा होगा कि आप हाइजीन का मेंटेन करते हुए ध्यान रखें। नीम का उपयोग विशेष तौर पर करने का प्रयास करें। कन्या राशि वालों के लिए इस वक्त नीम का जल का उपयोग करना बड़ा अच्छा रहेगा। 2 अगस्त की यदि हम बात करें तो उस दिन ग्रह नक्षत्रों का दृष्टिकोण योग चल रहा है। शुक्रवार का योग, त्रयोदशी तिथि है और साथ साथ मासिक शिवरात्रि का योग भी। इससे पहले शिव प्रदोष का योग बन के चुका है और 1 तारीख में जो प्रदोष का योग था, उस दिन विशेष तौर पर आपके लिए अच्छा ही है कि शिव का अभिषेक आप यदि आप इच्छु रस से करेंगे तो बहुत मनोरथ सिद्ध होने के योग बन सकते हैं। वहीं 2 तारीख के मासिक शिवरात्रि का योग बन रहा है और उस दिन गंगा जल जो है भगवान को चढ़ता है। कांवड़ यात्रा पूरे विश्व में सुंदर तरीके से चली जा रही है। इस वक्त समस्त लोग भगवान शिव में है, समय समय हो गया है और आनंदमय समय में इस वक्त भगवान शंकर का स्तवन करना रिद्धि सिद्धि दे सकता है आपको। शुक्र महाराज आपकी राशि के अनुसार से 12वें भाव में बैठकर आपके लिए सुंदर योग बनाते दिखाई दे रहे हैं और शुक्रवार के दिन मासिक शिवरात्रि का योग बन रहा है। ऐसे में ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भगवान शंकर का शुद्ध गंगा जल से अवश्य जलाभिषेक करने का प्रयास करें। विवेकानंद योगाश्रम में भी हमने बड़ा विशाल कार्यक्रम रखा है। आप सब लोग उसमें रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा भगवान शिव का स्तवन करने के लिए, अभिषेक करने के लिए, रुद्र सूक्त के द्वारा भगवान का अभिषेक करने के लिए सादर आमंत्रित हैं और अपने स्थान को आरक्षित कर आप अवश्य इस सुंदर कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे तो अच्छा रहेगा। ये देखिए, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपका चंद्रमा का सुंदर योग बन रहा है, तो ऐसे में बृहस्पति के बिल्कुल सन्निकट होकर चंद्रमा सुंदर योग आपके लिए बना के रखे हुए हैं, तो अवश्य सही दिशा पकड़ेंगे तो काम प्राप्त करने के सुंदर योग बन सकते हैं। 3 अगस्त का दिन शनिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है और उसके बाद अमावस्या का योग भी बनेगा। कर्क में सुबह 5 बज के करीब 43 मिनट पर चंद्रमा प्रवेश कर लेंगे, अपने घर में प्रवेश करेंगे और ये आपके लिए थोड़ी अनुकूलता देने का योग बनाता है। ये ग्रह योग दिखाता है सूर्य और चंद्रमा की युति जिस प्रकार से बिल्कुल 11वें भाव में है, शुक्र और बुध 12वें भाव में बैठे हुए हैं, बृहस्पति, 2 ग्रहों की युति लगातार जो बनी हुई है, ये आपके लिए एक दिशा देती है
कि ऐसे में संत महात्माओं का आशीर्वाद देने का प्रयास करें। शनिवार के यदि सुंदर योग 2-2 ग्रहों का जो बना हुआ है, ये आपके लिए सही दिशा ये दिखा रहा है कि ऐसे में यदि आप संत महात्माओं का आश्रय लेने का प्रयास करेंगे, उनका आशीर्वाद देने का प्रयास करेंगे, उनके लिए पुण्य करने का प्रयास करेंगे और उनके लिए कुछ दान पुण्य करने का प्रयास करेंगे, तो शनि भी आपके अनुकूल होंगे। शनि इस वक्त कहीं ना कहीं आपके रोग और शत्रु दोनों को बढ़ाने के योग दे रहे हैं, तो इसलिए ये उपाय करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। 4 अगस्त रविवार का अवसर और अमावस्या तिथि और हरियाली अमावस्या का योग बन रहा है, और इससे पहले शनि अमावस्या का योग भी बना था, क्योंकि कल जो एक दिन की बात पहले कर लें तो 3 तारीख को शाम के समय अमावस्या का योग भी बन रहा है। तो ऐसे में एक पीपल का पेड़ रोपण करने का प्रयास कीजिए। आपके ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस वक्त बड़ा अच्छा योग है। शनि महाराज आपकी राशि में 6ठे भाव में चल रहे हैं और उनका उपाय करना बहुत ज़रूरी है, तो आप उनके निमित्त एक पीपल का पेड़ अवश्य रोपण करने का प्रयास करें शनिवार के दिन। देखिए बहुत सुंदर योग बनेगा। वहीं रविवार की यदि हम बात करें तो आपकी राशि के अनुसार से आपको कुछ अच्छे उपाय करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हरियाली अमावस्या पूरी तरह से रविवार के दिन उदया तिथि के रूप में व्याप्त है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से इन दिनों कई ग्रहों की युति ऐसी चल रही है, 2-2 ग्रह एक साथ कई बैठे हैं, और शनि महाराज राहु की युति जो है वो 6ठे और आपके 7वें भाव में बनी हुई है। ये गृहस्थों के लिए कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न करने के योग दे रहे हैं। गृहस्थों को ये बताते हैं कि आपका जीवन साथी आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं अशांति का वातावरण बहुत जल्दी जल्दी कहीं ना कहीं कुछ ना बनता दिखाई दे रहा है। उसको ठीक करने के लिए कुछ उपाय करने की खास ज़रूरत है। एक बिल्व का पेड़ आपकी राशि के अनुसार से आपको कहीं ना कहीं किसी देवस्थल पर रोपित करने का प्रयास करना चाहिए। ये बरसात का महीना चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, शिव का महीना चल रहा है। ऐसे में रविवार के दिन ये सुंदर योग बना है, तो ऐसे में अवश्य भगवान ये उपाय करने का प्रयास करें शिव की कृपा से। शिव की जो बिल्वपत्र का पेड़ है वो समस्त त्रिदेवों का उसके अंदर वास कहा जाता है। कहा जाता है कि पत्तों के अंदर साक्षात भगवान कहा जाता है कि साक्षात जो है भगवान शिव का वास होता है। उन वृक्ष की डंठल के अंदर जो है वो साक्षात भगवान विष्णु का वास है, और वृक्ष के मूल में साक्षात ब्रह्मा का वास बोला जाता है। तो अवश्य इस समस्त देवताओं का ध्यान करते हुए अवश्य इस बिल्व पेड़ को रोपित करने का प्रयास करें। ये हरियाली तीज आपके लिए बड़ी कल्याणकारी हो सकती है। ये एक बिल्व पेड़ का किसी धर्मस्थल पर रोपित करने से कोई आवश्यकता नहीं कोई बड़े बड़े उपाय करके कुछ और इत्यादि करने की। ये छोटा सा उपाय आपके लिए बड़ा कल्याणकारी सिद्ध होगा। आप अवश्य इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य। रवि पुष्य योग भी बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए पुण्य को उदय करने वाला रहेगा। और एक बात ध्यान रखें, हम लोग कई बार क्या होता है निवारण में कारण में फंस जाते हैं। कौन से ग्रह खराब चल रहे हैं महाराज ये बता दो, कौन से ग्रहों का स्थिति है। निवारण में ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। निवारण तो भगवान का नाम ही है ना, किसी रूप में भगवान का नाम लेने का प्रयास करो, वो समस्त प्रकार से। तो इस ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें कि आपके लिए जो बताया जा रहा है ग्रह नक्षत्रों का योग जिस दिशा में आपको ले जा रहा है वो कार्य कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, सुखद रहेगा, कल्याणकारी रहेगा। 5 अगस्त की तिथि समझें, सोमवार का अवसर। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चंद्रमा 12वें भाव में जाते दिखाई दे रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य इत्यादि रोग इत्यादि के योग बनाते दिखाई देंगे। अननेसेसरी के खर्चे होने के योग बना सकते हैं, ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। अब देखिए खर्चे तो बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे में धर्मयुक्त कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब ऐसे में दान करना भी एक खर्चा ही मान लेते हैं बहुत सारे लोग, वन भाव में होता है, पैसे है नहीं, दान कहाँ से खर्च करें। तो ऐसे में ध्यान रखें। देखिए प्रभु के स्मरण में कुछ कार्य करना अच्छा रहेगा। सोमवार है, सावन का सोमवार, इस बार सुंदर योग लेके आया है सावन। 5-5 सोमवार का योग बना है, और तीसरा सोमवार का सुंदर कार्यक्रम इस दिन रहेगा 5 अगस्त के दिन। तो अवश्य हो सके तो भगवान शिव का स्तवन करिएगा। बुध ग्रह वक्री स्थिति में जा रहे हैं इस दिन। 12वें भाव में स्थित होकर बुध जो है वो वक्री होंगे। जितने नेगेटिव पहले थे उतने नेगेटिव नहीं होंगे। जो अननेसेसरी की कुछ आपके लिए क्लेश उत्पन्न कर रहे थे नेगेटिव भाव से होकर, उसमें थोड़ी सी रियायत बरतते दिखाई दे रहे हैं। अगर हो सके तो ऐसे में इस दिन बिल्वपत्र अवश्य भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें। हो सके तो विजया रस से भगवान का अभिषेक करने का प्रयास करें, यानी भंग के रस से भगवान का अभिषेक करने का प्रयास कीजिए। ये मनोज सिद्ध करने का योग बनेगा। तीसरे इस सोमवार पर हमने विवेकानंद योगाश्रम में एक सुंदर कार्यक्रम रखा है भगवान शिव का। हर रोज़ पूरे सावन में रुद्राभिषेक चल ही रहा है, तो आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं और रुद्राष्टाध्यायी का संपूर्ण
नमक चमक से पाठ रहेगा। भगवान की कृपा से आपके लिए सुंदर योग बनेगा। अवश्य इसका लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। 6 अगस्त के दिन मंगलवार का अवसर, द्वितीया तिथि है और साथ साथ सिंधारा दूज का योग है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए इन दिनों थोड़े से ग्रह जो है स्वास्थ्य के मामले में और धन के मामले में थोड़े अनुकूल नहीं दिखाई देते। ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। श्रृंगार का सामान भगवती को अर्पित करना, किसी ब्राह्मण को अर्पित करना, यह आपके लिए समस्त कष्टों का निवारण करने वाला रहेगा। उपाय करें, कल्याण होगा। 7 तारीख के दिन हम बात कर लेते हैं बुधवार का अवसर, तृतीया तिथि है, मधुश्रवा तीज का योग है। बुध इन दिनों आपकी राशि के अनुसार से ठीक नहीं चल रहे हैं और बुधवार के दिन मधुश्रवा योग बन रहा है और ऐसे में मधुश्रवा हरियाली तीज का योग बन रहा है। तो सबसे श्रेष्ठ है कि मधु के द्वारा भगवान का अभिषेक करने का प्रयास करें। शास्त्र के दृष्टिकोण से अनेक औषधियों से भगवान का अभिषेक करने का जो योग बनता है वो समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाला रहता है। और एक बात देखें, ये सुंदर उपाय अवश्य आप कर सकते हैं। बहुत इजी उपाय हम बता रहे हैं और देखिएगा इससे रास्ता आपको प्राप्त होने के योग बनेंगे। 8 अगस्त के दिन बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि है। कन्या राशि में सुबह सुबह चंद्रमा प्रवेश कर आपके लिए संपूर्ण मनोरथ सिद्ध करने के योग बने। बृहस्पति पर पूर्ण दृष्टि रहेगी और इतने दिन जो धीरे धीरे ग्रह योग नेगेटिव दिखाई दे रहे थे वो एकदम पॉजिटिविटी की तरफ आपके लिए बनते दिखाई देंगे। ये 3 दिन आपके लिए खास योग लेकर आ रहे हैं, 8, 9, 10। तो ऐसे में जो कमियां थी उनको ठीक करने के लिए सही रास्ता आपको प्राप्त हो सकता है। देव कृपा से अपने आप कोई ना कोई रास्ता बनेगा। विघ्नों को हरने के लिए भगवान गणेश का स्तवन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन चतुर्थी का, विनायक चतुर्थी का योग बन रहा है। ऐसे में गणेश जी के मंदिर पर जाकर दूर्वा उन्हें अर्पित करना आपकी राशि के अनुसार से सबसे श्रेष्ठ उपाय रहेगा। 9 अगस्त के दिन बात करने शुक्रवार का अवसर, पंचमी तिथि, नाग पंचमी का सुंदर योग बन रहा है ग्रह नक्षत्रों दृष्टिकोण से और चंद्रमा लग्न में स्थित होकर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि मंगल के साथ युक्त होकर, मंगल भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आपकी राशि के, चंद्रमा बृहस्पति से हैं तो अभी पीछे लेकिन बहुत जल्दी मंगल आगे बढ़ जाएंगे और ये जो मंगल बृहस्पति का योग है वो भी पॉजिटिव होने के साइन देना शुरू कर देगा। लेकिन अभी अननेसेसरी के क्लैशेस थोड़े चल रहे हैं, लेकिन चंद्रमा ने आपके लिए बहुत सुंदर सपोर्ट उपस्थित करी है। तो अच्छा ये रहेगा कि आप खीर का भोग भगवान को लगाने का प्रयास करें, खीर का प्रसाद ग्रहण करने का प्रयास करें, दूध का दान करने का प्रयास करें। ये श्रेष्ठ उपाय आपकी राशि के अनुसार से हैं। 10 अगस्त का दिन शनिवार की तिथि है, तुला राशि में चंद्रमा का प्रवेश होगा, ये आपके लिए अनुकूल रहेगा। तो आपके लिए ग्रह नक्षत्र इस वक्त कई दिशाओं में पॉजिटिव बन चुके हैं, लेकिन संतान, गृहस्थ लोग संतान का ध्यान रखते हुए कार्य करें। अननेसेसरी संतान के कृत्यों पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं जैसे बच्चों के लिए चोट लगने के योग दिखाई देते हैं, आपके ग्रह थोड़े से इन दिनों भारी चलते दिखाई दे रहे हैं बच्चों के लिए। तो उसके लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करना अच्छा रहेगा और हो सके तो उड़द का दान, काली चीज़ों का दान करना आपके लिए श्रेष्ठ है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से जब हम गणनाओं को समझते हैं तो उसका प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव जीवन में क्या कुछ पड़ रहा है वो अच्छे से समझ में आ सकता है और उसी के परिवर्तन के रूप में यदि हम कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास करें, कर्म को बदलने का प्रयास करें तो जीवन में बड़ी से बड़ी विपदा का निदान भी मिल सकता है। ये भी प्रत्यक्ष प्रमाण है और हजारों लोगों ने इसका लाभ लिया है। ज्योतिष की गणनाएं बता देती हैं कि आने वाले समय में कैसा समय आपके लिए रहेगा और उसी के अनुसार से यदि हम जीवन में रास्ता मार्ग परिवर्तन कर लें तो अपने जीवन में हर्ष उल्लास आनंद के मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं। हमने आपके समक्ष में आपकी जन्मपत्री, आपके प्रश्न को समझते हुए, साथ साथ आपकी ग्रह गणना की राशि के अनुसार से समझते हुए, जो कुछ समय का को समझते हुए आपके समक्ष रखा है वो आपको अच्छे से समझना चाहिए। देखिए, काल गणना ज्योतिष की जो है वो कई प्रकार से की जाती है। एक तो जन्मपत्री के हिसाब से की जाती है, एक गोचर के हिसाब से की जाती है और अनेक ऋषियों ने अनेक मत उसके संबंध में उपस्थित किए हैं। उन समस्त मतों को एक साथ यदि अध्ययन के रूप में रखा जाए तो उससे बहुत कुछ जानने को मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि केवल जानने को नहीं, बदलने का रास्ता भी प्रशस्त हो सकता है। ऐसे किसी भी विज्ञान का फायदा नहीं है जो केवल बता दे ऐसा ऐसा होने के योग है लेकिन परिवर्तन का रास्ता ना बनाए। रेमेडियल एस्पेक्ट जो है वो ज्योतिष का बिल्कुल प्रत्यक्ष है और आवश्यकता है कि हम उस पर विश्वास करें। बहुत सारे लोग केवल इसी बात को कह देते हैं कि नहीं, हम नहीं परिवर्तन कर सकते। नहीं, ऐसा संसार में कोई नहीं है जो हम परिवर्तन नहीं कर सकते। हमने भाग्य जो बनाया है वो अपने कर्म से ही बनाया है और हम भाग्य जो है, समय जो है, उसको बदलेंगे भी अपने कर्म के अनुसार से। और एक बात समझ लीजिए, हमको ये समझ लेना चाहिए कि हमारे कई बार क्या होता है कि हम अपने जीवन में हमने देखते हैं कई बार हमने बिल्कुल गलत भी किया तब भी हम बच के निकल जाते हैं। और कई बार क्या समस्या होती है, हमने कुछ भी गलत नहीं, किसी व्यक्ति ने कोई गलत नहीं किया तब भी वो परेशानी में फंस जाता है। क्या खेल है आपके शुभ कर्मों का, पुण्य कर्मों का। जब आपको लगे कि आप वहाँ बच के निकल गए तो भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि हाँ, हमारे पुण्य कर्म थे जो हमारे वो आगे और वो
हमारे जीवन में शुभ हमको दे गए। इसलिए पुण्यों का अकाउंट जो है वो हमेशा भर के रखने का प्रयास करें। और कई बार जो देखा जाता है जब जीवन में समस्या आनी शुरू हो जाती हैं अच्छे कर्म करने के बावजूद भी, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट जो है बहुत जल्दी समाप्त हो रहा है और उसमें आवश्यकता है बहुत जल्दी से भरने की। इसलिए जो शुभ कर्म हमेशा कैसे भी, जब भी अवस्था मिल जाए, कैसे भी राज मिल जाए, वो करने का हमको प्रयास करना चाहिए। इसलिए भारतीय संस्कृति में ऋषि मुनियों ने छोटे छोटे उत्सवों का निर्माण किया। ये सावन का प्रभाव है, ये भादों का प्रभाव है, ये जन्माष्टमी है, ये राखी है, ये अनेक उत्सव हैं, ये प्रदोष का व्रत है, ये सत्यनारायण का व्रत है। ये सब के सब आपको सात्विकता की तरफ ले जाते हैं, पुण्यों को उदय करने की तरफ ले जाते हैं। सुबह शाम आपके हाथ से कुछ निकल जाए, दान आ जाए, दिया लिया सामने आ जाए, तो आप मान के चले कि आपके बहुत पुण्य भाग्य उदय करने के लोग बनते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग इस संसार में आपके मनोमस्तिष्क में नेगेटिव बात डालने का प्रयास करेंगे, इसका कोई प्रभाव नहीं होता। अपने दिल पे हाथ रख के समझ लीजिएगा, क्योंकि आपने भी इसको प्रभाव को समझा होगा, जीवन में बहुत बार देखा होगा। तो ये सारा का सारा खेल भाग्य का है। कई बार हम बोल देते हैं भाग्य का खेल, लेकिन भाग्य बनता कैसे है वो भी तो हमको सिद्धांत समझना चाहिए। इस संसार में नास्तिक लोग जो है ना वो आपको दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं। हमारा प्रयास है इस संस्था की तरफ से आपको सही रास्ता, सही मार्ग बताने का प्रयास करें, और जो लोग समझ लेते हैं सही मार्ग पर वो आगे बढ़ते चले जाते हैं जीवन में और कार्य को लाभ की तरफ, आनंद की तरफ जीवन में अग्रसर करने का प्रयास कर लेते हैं। तो ज्योतिष विज्ञान की गणनाओं को जो हमने आपको बताया है इसको सीरियसली लेने का प्रयास कीजिएगा, और यदि कुछ परिवर्तन कर पाए तो हमें भी अच्छा लगेगा कि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन का रास्ता बना और आगे बढ़ने का रास्ता बना। हमारी संस्था विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब बहुत लंबे वर्षों से इस संस्थान को चला रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। यहाँ नित्य प्रति करीब 8 घंटे यज्ञ होता है और बहुत सारे भारतीय संस्कृति पर शोध करने का कार्य करते हैं। आप भी संस्था से जुड़ सकते हैं, आश्रम से जुड़े। हर रविवार को यहाँ सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक एक बड़ा विशेष कार्यक्रम रहता है, यज्ञ रहता है, नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ रहता है। और इन सावन के महीने में तो पूरे महीने का रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रखा गया है। समय समय पर हम आपको अवगत भी कराते रहते हैं। हर रोज़ करीब करीब शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक पूरे सावन के महीने में सामूहिक तौर पर जो लोग आश्रम में पधार कर स्वयं रुद्राभिषेक करना चाहते हैं उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। और कहीं दूर बैठे हैं और अपने नाम से कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी सुंदर व्यवस्था है। आप फ़ोन पे संपर्क कर उस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। और भगवान शिव की सुंदर आराधना शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से भगवान का स्नान कराते हुए, षोडशोपचार पूजन करते हुए, सुंदर रुद्राभिषेक का, रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए किया जाएगा। आप उसमें सम्मिलित हों, देखिएगा प्रभु की कृपा से कष्ट दूर होने के योग बनेंगे।